गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी में हिंदी ग्रामर का चैप्टर 7 विशेषण करेंगे। ओके बेटा, विशेषण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो स्टार्टिंग में देखो बेटा, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट है काला कौवा, लंबा जिराफ, लाल फूल, बहादुर सैनिक। देखो इन पिक्चर्स में क्या है। यहाँ पर कोए की विशेषता क्या है कि वह काला है। जिराफ की विशेषता उसकी लंबाई बताई गई कि वो लंबा है। फूल की विशेषता क्या है कि उसका रंग कैसा है? लाल रंग बताया गया है। और सैनिक की विशेषता क्या है कि उसकी बहादुरी, कि वो बहादुर है। तो हमें साथ में इन पिक्चर्स की जो दे रखी है, कौवा है, जिराफ है, इनकी विशेषता बताएगी कि वो कैसे हैं। कौवा काला है, जिराफ लंबा है, फूल लाल है, जो सैनिक है वो बहादुर है। ठीक है, आइए प्रॉपर वे में डेफिनेशन करते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आपको संज्ञा भी पता है क्या होती है और सर्वनाम भी पता है क्या होती है। अब जो शब्द हमें उन दोनों की विशेषता बताते हैं कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, कैसे हैं मतलब वो, तो उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में वो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रिया सुंदर है। अब प्रिया क्या है? एक संज्ञा है, किसी का नाम है और ये विशेष्य भी है। ठीक है, सुंदर क्या है? विशेषण। ठीक है, सुंदर कौन है? प्रिया। तो प्रिया विशेष्य है और सुंदर क्या है? विशेषण। यह वृक्ष हरा है। वृक्ष, वृक्ष क्या है? संज्ञा, ये विशेष्य है और हरा क्या है? विशेषण। नेक्स्ट है बेटा विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे इनकी डिटेल पढ़ते हैं अभी हम। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान करवाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रीधि मीठा गीत गाती है, रावण दुष्ट राजा है। ठीक है, तो मीठा और दुष्ट क्या है? ये गुण है उनका कि वो कैसे हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन से वर्ड किस किस कैटेगरी में आते हैं। गुणबोधक जो हमें गुणों को शो करते हैं। अच्छा है, भला, दानी, पापी, बुरा, दुष्ट, उचित, अनुचित, ये सारे क्या है? गुण बताने वाले शब्द हैं। दशाबोधक जो दशा को बताए कि वह मोटा है, पतला है, दुबला है, भारी, गाढ़ा, धनी, गरीब, रोगी आदि। कालबोधक जो हमें समय के बारे में बताए, अगला, प्राचीन, नवीन, पुराना, नया, ताज़ा आदि। आकार बोधक, आकार समझते हो? शेप्स। सुडोल है कोई चीज़, गोल है, चौकोर है, चौरस है यानी कि लंबा है, चौड़ा है, नुकीला है। स्थान बोधक जो स्थान के बारे में बताए, दायां, बायां, भीतरी, भारी। तो जो ये शब्द दिए हुए हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराए कि वो काउंटिंग में कितनी है। ठीक है, उनका नंबर्स के बारे में बताए, उन्हें हम संख्यावाचक कहते हैं। अब ये भी बेटा 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है निश्चित संख्यावाचक और सेकंड है अनिश्चित। अब निश्चित में क्या होता है? देखो, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान हो कि वो काउंटिंग में कितनी है। एग्जाम्पल देखिए 5, 7, 10। जैसे बाग में 4 पेड़ है, निश्चित है कि 4 पेड़ है। माता जी ने 10 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, निश्चित है कि 10 रुपये ही दिए हैं, ये निश्चित है, हमें क्लियर है कि वो काउंटिंग कितनी है। सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक जिस संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, हमें क्लियर ना हो कि वो काउंटिंग में कितनी हो, हमें बोध ही ना हो कि वो कितनी है संख्या में। जैसे कुछ लोग, कुछ में कितने, 1, 2, 3, 4, हमें नहीं पता वो कितने लोग हैं, हमने लगा दिया कुछ लोग, तो कुछ क्या है? अनिश्चित। अनेक आम, आम कितने हैं हमें नहीं पता, कितने किलो है, कितने हैं काउंटिंग में, तो अनेक जो शब्द है वो भी क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे हरीश कुछ सेब लाया, कुछ सेब लाया, कितने सेब लाया हमें नहीं पता, तो कुछ भी क्या है यहाँ पर? अनिश्चित। ठीक है,
थर्ड है परिमाण। अभी प्रमाण क्या होता है बेटा? क्वांटिटी, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप तोल, ठीक है, कि वो कितने किलोग्राम है, कितने लीटर है, कितने मीटर है, उनकी जो माप तोल संबंधी चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं, उसका ज्ञान करवाए, उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। अब ये भी दो तरह की होती हैं, निश्चित और अनिश्चित, जैसे ऊपर था। अब निश्चित में क्या है? जिन शब्दों से निश्चित माप तोल का बोध होए। एग्जाम्पल देखो, 2 मीटर कपड़ा, क्लियर है, 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो आटा, 5 किलो आटा कितना है? 5 किलो। तो ये है निश्चित परिमाणवाचक। सेंटेंस में देखिए, राम 2 लीटर दूध लाया, तो 2 लीटर भी क्या है यहाँ पर? निश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित में देखो, उसके अपोजिट हो जाएगा, जो विशेषण निश्चित मापतोल का बोध ना कराए, ठीक है, जैसे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मतलब कितना है हमें नहीं पता, ज़्यादा पानी, ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत कितने पैसे हैं हमें नहीं पता, तो ये अनिश्चित। फोर्थ है संकेतवाचक या सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर लग जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। वह कलम लाओ, यह घड़ी मेरी। अभी वह और यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। भाई सर्वनाम वाले शब्द आगे, तो इनके आगे ये लगकर सार्वनामिक विशेषण बने। ये 4 टाइप्स थे बेटा। नेक्स्ट है विशेषण की अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना, डिग्रीज गुड, बेटर, बेस्ट, डू, डिड, डन, वही चीज़ें यहाँ पे ये हिंदी में भी होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। फर्स्ट है मूलावस्था। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जाती। एग्जाम्पल देखो, सीता एक सुंदर कन्या है, राम एक वीर बालक है। बस जस्ट हमें सामान्य नॉर्मल बताया गया है कि वो सुंदर है, वो वीर है। किससे ज़्यादा सुंदर है, किससे ज़्यादा वीर हमें नहीं बताया गया, कोई तुलना नहीं कही गई है, इसमें कोई तुलना नहीं होती। किसमें? मूलावस्था में सामान्य प्रयोग होता है विशेषण शब्दों का। सेकंड है उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता अथवा एक की अधिकता बतलाई जाती है। एक की न्यूनता यानी कि कम और एक की अधिक। एग्जाम्पल देखो, सीता गीता से सुंदर है। अब सीता सुंदर है, बट किससे ज़्यादा सुंदर है? गीता से। यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया। राम श्याम से अधिक वीर है, यहाँ पे भी हमने राम को श्याम से कंपेयर कर दिया। तो यहाँ उत्तरावस्था में क्या होता है? 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। थर्ड है बेटा उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। सेकंड में क्या था? सिर्फ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है। उत्तमा में क्या था? 2 से अधिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे राम सबसे वीर है, सबसे वीर की बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे मतलब लोग हैं, तो राम सबसे वीर, जितने भी लोग हैं सबसे वीर है। सीता कक्षा में सुंदरतम है। अब कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हमने क्या बताया कि जो सीता है वो कक्षा में सब लड़कियों से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हमने तुलना की है। ठीक है बेटा, अब आपको ऐसे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट है मूलावस्था। सुंदर की मूलावस्था क्या है? सुंदर। फिर क्या आ जाएगा? सुंदरतर। और थर्ड डिग्री क्या आ जाएगी इसकी? सुंदरतम, उत्तमावस्था। फिर है अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, लघु, लघुतर, लघुतम, महान, महानतर, महानतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम। तो ये बेटा मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की विशेषण की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट पेज में कुछ और भी दी हुई है, वो भी आप रीड करना। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर विशेषण, जिसके अंदर विशेषण की डेफिनेशन की है, उसके टाइप्स किए हैं और उसकी अवस्थाएं की हैं। तो होमवर्क में इस चैप्टर को आपने अच्छे से रीड करना है और नोट्स ऑप्शन से इसका बुक वर्क कंप्लीट करना है आपने। ठीक है बेटा, डन।